फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एलटी ग्रेड टीचर की, ठीक है, या फिर वेब प्रवक्ता की, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। इस पे जो हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं और आज हमारा जो है थ्योरेटिकल फर्स्ट वीडियो है। अदरवाइज मैंने बहुत सारे एमसीक्यू डाले हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इसमें जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो होंगे आपके 2 चैप्टर्स, ठीक है। 2 चैप्टर्स हैं। इसके बाद मैं इसी का ठीक क्वेश्चन भी करा दूंगी एमसीक्यू, जिससे आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। तो पहला जो चैप्टर हमारा वो है अकाउंटिंग, ठीक है। क्या है? अकाउंटिंग है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा एंड फ्रेंडों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं इसकी जो डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन क्या है? लेखांकन पढ़ रहे हैं, बहुत बार ऐसे ऑप्शन में ही दे देता है कि जो इसका सही डेफिनेशन है जो है वो क्या है, ठीक है। तो देखिए, इसको बायलिंगुअल में हम पढ़ेंगे, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया रहेगा। तो देखिए, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यानी कि लेखांकन वह प्रक्रिया है जिसमें वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा करना, उसको वर्गीकृत करना और क्या करना, समराइजिंग यानी कि संक्षिप्त करना, और उसका क्या है, उसको जो है डिस्क्राइब करना यानी कि उसकी व्याख्या करना इसमें शामिल है, ठीक है। अब देख लेते हैं, परिभाषा हमने देख लिया। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि जो हमारा लेखांकन है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों बनाया गया, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो टू असॉर्टिंग प्रॉफिट और लॉस, यानी कि लाभ या हानि का निर्धारण करना। नेक्स्ट है टू शो फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि वित्तीय स्थिति को क्या करना, प्रदर्शित करना। थर्ड पॉइंट है टू हेल्प इन फ्यूचर प्लानिंग, एंड डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो भविष्य की जो योजनाएं हैं आपकी, उनको क्या करना, निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना है कि हमको फ्यूचर में क्या करना है। तो उसके पहले क्या है, अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो कोई आपका डिसीजन भी तो होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्या है, टू प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स, यानी कि हितधारकों को क्या करना, जानकारी देना। नेक्स्ट टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, यानी कि जो आपके व्यवस्थित लेखा जोखा करना, यानी कि लेखा जोखा कैसा होना चाहिए, आपका व्यवस्थित होना चाहिए, ठीक है, सिस्टमैटिक होना चाहिए। जो आपके रिकॉर्ड्स हैं, जो भी आप अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी आप लेखा जोखा कर रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं कि फीचर क्या है इसके, ठीक है। फीचर ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि लेखांकन की जो विशेषताएं हैं वो क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है, एलटी में भी पूछा हुआ है, टीजीटी की आप बात कर लीजिए, ठीक है, पीजीटी की बात कर लीजिए, सभी में ये क्वेश्चन है। तो क्या है विशेषताएं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि लेन देन का रिकॉर्ड रखना, ठीक है। फिर क्या है, क्लासिफाइंग इनटू ग्रुप्स, यानी कि लेन देनों को क्या करना, वर्गीकृत करना। समराइजिंग इन स्टेटमेंट्स, वित्तीय विवरणों में क्या करना, संक्षेप करना। और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, यानी और क्या, परिणामों की व्याख्या करना। यानी कि ये सारे के सारे जो है वो डेफिनेशन से ही निकाले गए हैं, इसके क्या क्वालिटीज़। तो अगर आपको डेफिनेशन लर्न है तो आसानी से आप इसकी विशेषता को पहचान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन टू यूजर्स, यानी कि उपयोगकर्ताओं तक क्या करना, जानकारी पहुंचाना। अब क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाना, लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, ठीक है। इंस्टा पे भी ऐड हो सकते हैं, जहां मन हो आपका, जैसे मन हो आपके इच्छा अनुसार, ठीक है। तो चलिए, तो ये आपका क्या है, लेखांकन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। अब इसका क्या करना है, मैंने सोचा था मैं इसको बता दूं, लेकिन मैंने इसमें ऐड नहीं किया। तो आप एक काम करना, जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, अकाउंटेंसी का, उसको आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिखना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आपको करा दूंगी, ठीक है। चलिए चैप्टर 2 देखते हैं। चैप्टर 2 क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि लेखांकन मानक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके 2-3 क्वेश्चन देखने के लिए पक्का मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशूड बाय ICAI, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कैरेक्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, फॉर द यूनिफॉर्मिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट। यानी कि आपको यहाँ से पहले एक ICAI का फुल फॉर्म पता चला, ठीक है, कि क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ कैरेक्टर अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब उसका मतलब क्या है कि लेखांकन मानक लिखित नीतिगत दस्तावेज है जिन्हें ICAI, यानी कि भारतीय चार्टर अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी किया गया है, ताकि वित्तीय विवरणों की तैयारी में समानता और क्या करे, पारदर्शिता बने रहे, ठीक है। चलिए, ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी स्टैंडर्ड, यानी कि जो लेखांकन मानक हैं उनके उद्देश्य क्या है। तो पहला क्या है, टू ब्रिंग
यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग पॉलिसीज यानी कि लेखांकन नीतियों में एक रूपता लाना। क्या लाना? एक रूपता, की सभी जो है वो एक जैसे हों। दूसरा, टू इंश्योर कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वित्तीय विवरणों की तुलना को सुनिश्चित करना। जो कंपेयर कर रहे हैं उसको क्या करना? सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी टू यूजर्स यानी कि उपयोगकर्ताओं को पारदर्शिता जो है वो प्रदान करना है। ठीक है। नेक्स्ट है टू अवॉइड मिसलीडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी कि भ्रामक वित्तीय जानकारियों से बचना। नेक्स्ट है टू मीट स्टैट्यूटरी लीगल रिक्वायरमेंट यानी कि जो कानूनी आवश्यकताएं हैं उसको क्या करना? पूरा करना। अब देखेंगे इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से 10 तक देखेंगे। तो पहला हम क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज यानी कि लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। ये वीडियो तो मैंने ऑलरेडी इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने कराया हुआ और क्वेश्चन में दिखाया था कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो आप एक बार उसको जाके देख लेना। तो पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पूछे अगर कि मानक लेखांकन 1 का संबंध किससे है, तो लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से यानी कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय अ बिजनेस मस्ट बी डिस्क्लोज क्लियरली यानी कि व्यवसाय द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों को स्पष्ट रूप से प्रकट करना जो है वो क्या है? आवश्यक है। अब देखते हैं, ये तो फर्स्ट की बात थी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की थी। 2 का देख लेते हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज यानी कि भंडार का मूल्यांकन करना। इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, विच एवर इज लोअर यानी कि भंडार का मूल्यांकन लागत या शुद्ध साकार मूल्य जो कम हो पर क्या क्या उस पर किया जाता है जो दोनों में से कम होगा। थर्ड है कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कि अगर पूछे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एएस का फुल फॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो किससे रिलेटेड है? तो आप कहेंगे नगद प्रवाह विवरण से संबंधित है यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से है। ठीक है, सो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ यानी कि नगद का आगमन और निर्गमन संचालन निवेश और वित्तीय गतिविधियों से प्रदर्शित करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 की बात कर लेते हैं। तो क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4? कंटीजेंसीज एंड इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट यानी कि आकस्मिकताएं और बैलेंस शीट तिथि के बाद की घटनाएं इसमें है। ठीक है, बैलेंस शीट की तिथि की बाद की घटनाएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां देयता प्रकट करनी होंगी। ठीक है, 5 क्या है? नेट प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस की बात करें कि ये किससे जो है वो संबंधित है, तो आप कहेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। ठीक है, फॉर द पीरियड prior periods items and change in accounting policies, reporting of extraordinary items and consistency in accounting policies यानी कि असाधारण मदों की रिपोर्टिंग और लेखांकन नीतियों में क्या? निरंतरता, कंटिन्यूसली। ठीक है, अब देखते हैं अकाउंटिंग जो 6 है वो क्या है कि डेप्रिशिएशन अकाउंटिंग यानी कि हटा दिया गया और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में इसको मिला दिया गया है। अर्लियर रिलेटेड टू डिप्रिशिएशन मैथड एंड ट्रीटमेंट, अब इसे क्या किया गया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में मिला लिया गया है। ठीक है, 7 की बात कर लेते हैं। तो निर्माण अनुबंध यानी कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं इसमें शामिल हैं, उससे रिलेटेड है ये कि लंबी अवधि के निर्माण अनुबंधों में राजस्व और व्यय का क्या करना? लेखांकन करना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 की बात कर लेते हैं। तो रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन यानी कि राजस्व की मान्यता। रिवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज व्हेन रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड यानी कि राजस्व को तभी मान्यता दी जाएगी जब जोखिम और लाभ खरीदार को स्थानांतरित हो जाए। अब है 10, बहुत बार पूछा जा चुका है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी कि स्थायी संपत्तियां, डील्स विद अकाउंटिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड डिप्रिशिएशन यानी कि जो स्थायी संपत्तियां हैं उनके मूल्यांकन का, उनके मूल्य ह्रास का क्या करना? लेखांकन करना। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन से पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ध्यान रखना है, 2, 3 और 9 और 10 भी। ठीक है, तो ये जो है वो बार बार पूछे जाते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, और क्या करना है आपको? शेयर भी कर देना है और ये देख लीजिए जो उसका इम्पोर्टेंस था। ठीक है, और इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, चलिए तो चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।